झारखंड में उत्पाद सिपाही की दौड़ में कुछ अभ्यर्थियों की मौत के बाद भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने 10 सितंबर से उत्पाद सिपाही की भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। आप लोगों को मालूम है, उत्पाद विभाग के सिपाहियों की नियुक्ति प्रक्रिया शारीरिक दक्षता परीक्षण जो है वो 22 अगस्त से प्रारंभ हुई थी। उसमें दिनांक 2 सितंबर तक 7 केंद्रों पर ये बहाली हो रही थी। उसमें 12 अभ्यर्थियों की दुखद मृत्यु के पश्चात इस प्रक्रिया को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी समीक्षा की गई और इसको हम लोग अब आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वहीं राज्य पुलिस मुख्यालय की तरफ से जानकारी दी गई कि पलामू सेंटर पर होने वाली दौड़ अब दूसरे सेंटर पर आयोजित की जाएगी। पलामू सेंटर के लिए दौड़ 19 और 20 सितंबर को राज्य के अलग अलग सेंटर पर आयोजित होगी, जिसमें 42,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान पूरे राज्य में 12 अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी। इसमें सबसे ज्यादा पलामू में 5 अभ्यर्थियों की मौत हुई थी। एडीजी हेडक्वार्टर आर.के. मलिक ने भर्ती प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। नंबर तक की दौड़ हुई है और रोल नंबर नहीं, मतलब 4 लाख संख्या में दौड़ हुई है। रोल नंबर तो आगे पीछे हो सकता है, जिसमें 1,87,704 लोगों ने दौड़ में हिस्सा लिया है। और जो सफल हुए हैं दौड़ में और चेस्ट नापी के बाद जो उनका हर्ता था वो 1,17,031 लोग अभी तक सफल हुए हैं। अभी तकरीबन 1,13,14,000 की दौड़ अभी और बची हुई है। तो हमारे जो 6 केंद्र हैं, चयन परिषद 1 है रांची स्मार्ट सिटी में, चयन परिषद 2 है झारखंड जगुआर रांची में, 3 है पुलिस केंद्र गिरिडीह में, 4 है जेपीटीसी पद्मा हजारीबाग में, 6 है जमशेदपुर सीटीसी मुसाबनी में और 7 है साहेबगंज जैप 9 के परिसर में। तो इन सब जगहों पर अब हम लोग जो 2 दिन का हमारा बचा हुआ था 3 और 4 का, ये हम लोग 10 तारीख से प्रारंभ करेंगे। इसी महीने के पहले हम लोग प्रतिदिन 6,000 लोगों को बुला रहे थे। अब यह निर्णय हुआ है कि प्रतिदिन 3,000 लोगों को हम लोग सभी केंद्रों पर आमंत्रित करेंगे। तो जिनकी दौड़ 3 तारीख को थी, 3 सितंबर को थी, वे अब 10 और 11 को, पहला 3,000 10 तारीख को, अगला 3,000 11 तारीख को दौड़ेंगे। जिनकी दौड़ 4 तारीख को थी अंतिम दिन, वे अब 12 और 13 को दौड़ेंगे। तो ये 6 केंद्रों की बहाली जो है ये 13 तारीख को हम लोग समाप्त कर चुके होंगे। उसके बाद हमारा बचेगा पलामू का चियाकी केंद्र। तो यह निर्णय लिया गया है कि पलामू के चियाकी केंद्र में जिन लोगों की दौड़ बची हुई है उनकी दौड़ अब पलामू में नहीं करके उनको शेष जो 6 हमारे जगह हैं उन 6 स्थलों पर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये चूँकि 14 से लेकर के 17 तक अवकाश है, उस बीच में मिलादुन्नबी का भी पर्व है और विश्वकर्मा पूजा है और संभवतः कर्मा का भी डेट निकला हुआ है। तो इसलिए 14 से 17 हम लोग कोई बहाली नहीं कर पाएंगे और 17 को तो विश्वकर्मा पूजा के दिन तो गाड़ियों का आवागमन भी में भी बाधित रहता है। तो 18 नहीं, 19 और 20 को जो पलामू के जो लोग बचे हुए हैं, पलामू में 42,000 लोगों की नियुक्ति अभी बची हुई है। उस नियुक्ति को शेष 6 केंद्रों में 19 और 20 तारीख को संपन्न किया जाएगा। अभी 1,14,000 अभ्यर्थियों की दौड़ होना बाकी है। इस चरण में सुबह 8:30 बजे के बाद अब दौड़ का आयोजन नहीं किया जाएगा। वहीं हर दिन अब 3,000 अभ्यर्थियों को ही दौड़ने की अनुमति दी जाएगी। उम्मीद है कि इस फैसले से अभ्यर्थियों के साथ कोई दुखद घटना नहीं घटेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।